नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। सौर मंडल में पृथ्वी भूगोल क्लास 6 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहले हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप जो है कहाँ पे रहते हैं। तो आप बोलिएगा, कोई स्टेट के नाम बताइएगा, क्योंकि हम बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, या तो आप उत्तर प्रदेश में रहते होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि हम भारत में भी हैं। और भारत किस कहाँ पे है? वो पृथ्वी पे है भारत। ठीक है, पृथ्वी पे क्या है? भारत। और पृथ्वी का ही एक पृथ्वी के अध्ययन करने में मदद करता है। पृथ्वी का ही एक लघु रूप है जिसका क्या करते हैं हम अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में विशेष रूप से। ये एक ग्लोब है और ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही एक लघु रूप है। क्लियर? और ये पृथ्वी किसका हिस्सा है? एक सौर मंडल का हिस्सा है। पृथ्वी, आप भारत में रहते हैं, भारत पृथ्वी पर है और पृथ्वी जो है सौर मंडल का क्या है? हिस्सा है। देखिए सौर मंडल में यहाँ क्या है? पृथ्वी है। और ये सौर मंडल किसका हिस्सा है? आकाश गंगा का हिस्सा है। आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं। ठीक है, और जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे आकाश गंगा नाम है। ठीक है, तो अब मिल्की वे आप देख सकते हैं। और इसी में मेरा सौर मंडल है जो आप ये देखिए। और ये आकाश गंगा, ठीक है, किसका हिस्सा है? तो ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? आकाश गंगा पाए जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हम किसका हिस्सा है? हम भी एक ब्रह्मांड का क्या है? एक हिस्सा है। नेक्स्ट है कि रात के समय में आकाश कितना सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, छोटे छोटे लाखों तारे और चंद्रमा आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। और आकाश में दिखने वाली और चमकने वाली सभी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी आसमान में जितना भी चीज चमकता है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे सूरज को देखते होंगे, चंद्रमा, तारे, ग्रह और उपग्रह, ये सब को आप देखते होंगे। और जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह का जो अध्ययन करता है उसे कहते हैं खगोल शास्त्री। ठीक है, और इसका अध्ययन करना कहलाता है खगोल शास्त्र कहलाता है। और आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री थे। अब देखिए, ये रहा आसमान। जब शाम को या रात में आप आसमान में देखते होंगे तो इस तरह से बहुत सारे क्या दिखता होगा आपको? तारा दिखता होगा। ये बहुत सारे पैटर्न बनाता है। देखिए ये सब बहुत सारे आकृति बनाता है वो। तो ये जो आकृति को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, इस आकृति जो आप देख रहे हैं, इस तरह का जो बहुत सारे आकृति बना रहा है आसमान में, आकाश में, आप देखिए। तो इस आकृति को कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज, वो हमारे पूर्वज क्या है कि पहले तो उतना घड़ी था नहीं कि अब टाइम देखेंगे कि कितना बजा है तो सुबह होगा। अब वो तारों को देखकर बताते थे कि अब सुबह होने वाला है। तारा देखता था तारा का स्थिति कहाँ है। ठीक है, तो तारों देखकर पता लगाते थे कि उसका क्या है, वो सुबह होने वाला है। ठीक है, कब सुबह होने वाला है, कितना देर में अब सुबह हो जाएगा। ठीक है, तो और जो विभिन्न पैटर्न आप देख रहे हैं जो बना रहा है, इसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। एक आप यहाँ पर गौर से देखिए, एक है सप्तऋषि। आप देखिए यहाँ पर इस चित्र में, ये क्या है? सप्तऋषि है। ठीक है, इसे सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, जो आकाश में बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, और ये नक्षत्र मंडल का ही एक क्या है? भाग है, जिसे अर्सा मेजर, बिग बेयर कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बेयर का एक क्या है? भाग है सप्तऋषि। ठीक है, और इसमें देखिए संकेतक तारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो संकेतक तारे हैं। और उत्तर की दिशा में अगर संकेतक तारे के सारे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ध्रुव तारा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा तारा मिलेगा? संकेतक तारे यहाँ पर दो होते हैं। और इस संकेतक तारे के उत्तर दिशा में आप देखते हैं तो क्या मिलता है? ध्रुव तारा। ठीक है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको है कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश क्या है? प्राप्त होता है। और सूर्य जो है गैसों से मिलकर क्या है? बना है। और इसमें अपना एक प्रकाश होता है और यह बहुत गर्म होता है। ठीक है, देखिए रात में बहुत सारे तारे देखते हैं, तो जो तारे आप रात में देखते हैं उसी तरह के सूर्य भी है। समझ गए? वो जो तारे बहुत दूर होते हैं और उसी तरह का सूर्य भी है। दिन में भी वो तारे रहते हैं वहीं पे, लेकिन वो सूर्य की रोशनी के कारण क्या है? वो तारा दिखता नहीं है। क्लियर? और देखिए सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पे नहीं आए तो क्या हो जाएगा? चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, और पेड़ पौधे क्या है? अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यानी प्रकाश संश्लेषण आप पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य घटक क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यदि सूर्य पृथ्वी पे, सूर्य का रोशनी जो है पृथ्वी पर नहीं आएगा प्रकाश, तो अंधेरा छा जाएगा और पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और जीव जंतु और मानव सहित इस पर इफेक्ट पड़ेगा यदि सूर्य का
प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आएगा तो अपना भोजन ही नहीं बना पाएगा। ठीक है, वे खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। ठीक है, कोई भी खगोलीय पिंड जो आसमान में चमकता है उस सब चीज को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। और उसमें उसका अपना ऊष्मा और प्रकाश होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। एक पॉइंट आप प्रकाश के बारे में याद रख सकते हैं कि प्रकाश की गति जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसे याद रख सकते हैं, वो 8 मिनट का समय लगता है। सूरज का जो है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। और तापमान जो है जून माह के में क्या होता है? बहुत सारे गर्मी होता है और दोपहर में तो घर से निकलना भी क्या होता है? बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मी के कारण। और उसका कम से कम कितना तापमान चला जाता है? 48 डिग्री सेल्सियस जो तापमान हो जाता है गर्मी के जून माह में। और सूरज का तापमान उस वक्त कितना रहता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आप जाने। नेक्स्ट है, देखिए कि क्या सूरज एक आग का गोला है? तो हाँ, सूरज क्या है? एक आग का गोला है। सूरज जो है हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य गैसों का क्या है? एक विशाल गोला है। सूरज की विशालता और अधिक गर्मी के कारण हाइड्रोजन से क्या बनता है? हीलियम बन जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत से अधिक क्या ऊष्मा और गर्मी निकलता है और वो गर्मी क्या है? पृथ्वी पे पहुंचता है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, बस सूर्य के प्रकाश के कारण क्या है? चमकते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उनमें से एक है। पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। और इसके 7 और भी क्या है? ग्रह हैं। यानी कि 8 ग्रह टोटल होते हैं जो सूर्य के खिंचाव बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं और सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश भी लेते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र में होता है, बीच में होता है। और इसका खिंचाव बल सौर मंडल को क्या करता है? बांधे रखता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप एक रस्सी में क्या कर दीजिए? एक ढेला को बांधिए। ठीक है, और रस्सी में गेंद को बांधिए और उसको क्या कीजिए? उस रस्सी को घुमाइए। रस्सी को अगर यहाँ पर आप घुमाइएगा, सपोज दैट, और इसमें एक अगर पत्थर यहाँ बना होगा, ठीक है, तो आप अब रस्सी को छोड़ दीजिए। रस्सी को छोड़ दीजिए तो ये पत्थर कहाँ पे जाके गिरेगा वो आपको भी पता नहीं है कि ये पत्थर कहाँ पर गिरेगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य केंद्र में है और रस्सी क्या है? वो रस्सी जिस तरह से आप घुरा रहे थे तो घूर रहा था और रस्सी छोड़ने पर वो कहीं भी जाके गिर सकता है। उसी तरह सूर्य केंद्र में है और 8 ग्रह खिंचाव बल के कारण क्या है? वो चक्कर चारों चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। ठीक है, यदि वो खिंचाव बल न होता तो सूर्य जिस तरह रस्सी फेंका गया, जिधर आप फेंकना चाहे उसी तरह सूर्य भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर जाकर क्या हो जाता है? कहीं पर भी वो गिर सकता है। जैसे अब देखिए ग्रह कहते किसको है? तो ग्रह वे खगोलीय पिंड जिसमें ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। ग्रह में ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है और जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं ग्रह। सूर्य के चक्कर लगाना और क्या उसमें अपना प्रकाश नहीं होना, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। तो देखिए अब समझिए, ये पूरा जो चित्र देख रहे हैं सौर मंडल का है। ये आपका केंद्र में क्या है? सौर मंडल यहाँ पे है और इसके चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक है बुध और उसके बाद शुक्र नजदीक है। ठीक है, सबसे नजदीक है सूर्य के बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद अपना पृथ्वी देखिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मंगल ग्रह है और यहाँ पर देखिए बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद यहाँ पर शनि ग्रह है और उसके बाद यूरेनस है और इसके बाद क्या है? नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 8 ग्रह है, 4 इधर है, 4 इधर है। यहाँ पर देखिए 4 ग्रह हो गए इधर और 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 इधर, यानी 8 ग्रह टोटल हो गए। क्लियर राइट? यहाँ पर देखिए फिर से एक बार समझिए, सूर्य आपका बीच में रहेगा। यहाँ से प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न उठता है। सूर्य के जो नजदीक है वो है बुध ग्रह और उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह। ठीक है, और मंगल और बृहस्पति ग्रह, मंगल के बाद बृहस्पति है, बीच में एक क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह के पट्टी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टी यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह का पट्टी जो है किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाया जाता है। और बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है? तो शनि ग्रह है। ठीक है, और उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रह समझ गए।
बहुत बार प्रश्न में आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, तो वो बुध ग्रह है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये सभी ग्रह सूर्य से अलग दूरी पर हैं, और जो ग्रह सूर्य के करीब हैं वहां सूर्य का प्रकाश और ताप बहुत अधिक होगा। जो सूर्य से दूर हैं वहां उतना ही अंधेरा और ठंड होगा। इसी प्रकार जो ग्रह जितना पास है सूर्य का, उसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। ठीक है, और दूर वाले को अधिक समय लगेगा। हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, यानी एक वर्ष में। ठीक है, और यानी एक वर्ष यानी 365 दिन, और 6 घंटे जो है ये आगे जुटता है। 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो लीप वर्ष में आप देखते होंगे 366 दिन होता है, तो यही 6 घंटा क्या होता है वहां पे जुट कर लीप ईयर बनता है। ठीक है, 366 दिन का। तो 365 दिन में क्या है, एक चक्कर जो है पूरे पृथ्वी जो है, ये आप सूर्य है देखिए, ये सूर्य के एक चक्कर जो है पृथ्वी 365 दिन में लगाता है। एक बात यहाँ पर समझिए इसे, देखिए सूर्य के नजदीक कौन है सबसे, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। तो सूर्य का जो रोशनी है, प्रकाश है, प्रकाश सबसे पहले बुध पर पड़ेगा और ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सूर्य के नजदीक है। उसके बाद यानी कि सबसे गर्म कौन होगा, बुध ही होगा, सबसे ज्यादा प्रकाश बुध पे है। और उसके बाद फिर शुक्र पर पड़ेगा, उसके बाद फिर पृथ्वी पर आएगा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद सूर्य का प्रकाश मंगल पर जाएगा, उसके बाद बृहस्पति पर, उसके बाद शनि पर, उसके बाद यूरेनस पर, उसके बाद नेपच्यून पर। तो सबसे लास्ट का ग्रह नेपच्यून है। तो सूर्य के प्रकाश यहाँ से वहां पर पहुंचने में क्या बहुत कम पहुंचेगा। ठीक है, इसीलिए नेपच्यून पर बहुत अधिक ठंड होता है क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। अब देखिए ये ग्रह का नाम है। ठीक है, अब देखेंगे कि सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन ग्रह है, और सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, और उसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी के बारे में पता करेंगे। देखिए प्राकृतिक उपग्रह वो होता है जो ग्रह के चक्कर लगाता है। ठीक है, जो ग्रह के चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए बुध। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है बुध। ठीक है, वो सूर्य के एक चक्कर 88 दिन में लगाता है, और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह यही है, और सबसे छोटा ग्रह भी इसे कह सकते हैं। शुक्र ग्रह, ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है, और ये 255 दिन लगाता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का, और सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसे, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी हम इसी को कहते हैं, शुक्र को। और तीसरा नंबर पर आता है पृथ्वी, और ये 365 दिन लगाता है, और इसके पास एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ये अनोखा ग्रह भी है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चौथा नंबर पर आता है मंगल। ठीक है, और ये 687 दिन लगाता है। इसके पास 2 प्राकृतिक उपग्रह है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को। अब देखिए 5वां नंबर पे है बृहस्पति ग्रह, जो सूर्य के एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लग जाता है। इसके पास क्या है, 72 प्राकृतिक उपग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को ही है, और सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के पास ही है। और 6ठा नंबर पे आ गया शनि ग्रह। इसको सूर्य के एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष लगता है। इसके पास 53 क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है, और चारों ओर इसके छल्ले हैं, और सबसे हल्का ग्रह भी इसे कहा जाता है शनि को। और 7वां नंबर पर आता है अरुण, इसको 84 वर्ष लग जाता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में, और इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। लास्ट में आ जाता है वरुण, जो कि 8वां ग्रह है, और 164 वर्ष लग जाता है, और सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह भी इसे कहते हैं। और अरुण के पास जो है 27 प्राकृतिक उपग्रह है, और वरुण के पास 14 प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, ग्रह सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के चारों चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तथा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और वह अपना चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। हमारे पर देखिए सूर्य के चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी जो है चक्कर 365 दिन में लगाती है सूर्य के। अब देखिए उपग्रह चंद्रमा एक उपग्रह पृथ्वी का है, इसलिए चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाएगा, 27 दिनों में लगाएगा। क्लियर कंसेप्ट। देखिए उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और बुध शुक्र के अलावा सभी ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह है। और बृहस्पति ग्रह के पास क्या है, सबसे अधिक क्या है,
उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज्यादा क्या है, चंद्रमा है। कितना है, 72 को प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो आपने चांद को अलग अलग रूप में देखा होगा, इसका आकार भी चंद्रमा का क्या होता है, अलग अलग होता है। जिस दिन आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन को हम पूर्णिमा या पूर्णमासी कहते हैं। ठीक है, जब पूरा दिखता है चंद्रमा तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा या पूर्णमासी। आकाश में जिस तरह रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं अमावस्या। जब चंद्रमा आसमान में दिखाई न दे तो उसे अमावस्या कहते हैं। हो सकता है मौसम खराब होने की वजह से न दिखाए तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन जिस दिन रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या, और जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा या पूर्णमासी कहते हैं। चंद्रमा पर नहीं तो जल है और नहीं तो चंद्रमा पे वायु है। ठीक है, आपने अक्सर इस पर कुछ छवियां देखी होगी, और इस पर क्या है, जमीन है उस पर चंद्रमा पे, और पर्वत है, मैदान है, और विशाल विशाल क्या है, गड्ढे हैं चंद्रमा पे। ठीक है, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति हैं जो कहाँ पर गए थे, चंद्रमा पे गए। कुछ उपग्रह जो है मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में क्या है, भेजा जाता है। ठीक है, एवं पृथ्वी के कक्षा में इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, और यह पृथ्वी के साथ साथ इसके चारों ओर एक स्थान में चक्कर लगाता है, और इसकी सहायता से हमें जीपीएस से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। और इन्हीं के सहायता से हम लोग जीपीएस मोबाइल में जो लोकेशन ट्रैक करते हैं सब सैटेलाइट्स के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, टेलीविज़न जो आप देखते हैं, टेलीविज़न भी सैटेलाइट्स के माध्यम से ही हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो भारत में भी जो है सो सैटेलाइट छोड़ा जाता है। इसरो के आप नाम सुने होंगे, इसरो को द्वारा जो है सैटेलाइट छोड़ा जाता है। अब देखिए भारत के जो सैटेलाइट जो छोड़े गए हैं जिनका नाम है इनसेट, IRS और एडुसैट, ये 3 सैटेलाइट जो अब यहाँ पर नाम हमने लिखा है, ये तीनों सैटेलाइट भारत के सैटेलाइट है जो वैज्ञानिक ने बनाए और इसरो ने इसे छोड़ा। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा का आकार जो है सूर्य के आकार के अगर तुलना करें, चंद्रमा की आकार और सूर्य की आकार की तुलना करेंगे ना तो क्या होगा, देखिए चंद्रमा का आकार छोटा होगा और सूर्य का आकार बड़ा होगा। यह पृथ्वी के ज्यादा करीब है इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। देखिए हमको कंपेयर करना है यहाँ पे सूर्य का व्यास और चंद्रमा का व्यास। देखिए सूर्य का व्यास जो होता है ना 109 गुना बड़ा होता है, 109 गुना बड़ा होता है। ठीक है, चंद्रमा से। ठीक है ना, और यदि पृथ्वी की व्यास करें, ठीक है, और चंद्रमा का व्यास अगर देखें तो चंद्रमा का व्यास जो है, चंद्रमा का व्यास जो होगा वो पृथ्वी का व्यास से बहुत छोटा होगा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का व्यास जो है वो 4 गुना ज़्यादा होगा चंद्रमा का व्यास से। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा होगा। क्लियर। अब देखिए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आप देखे होंगे बृहस्पति और मंगल के बीच में भी क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये इसका चित्र है क्षुद्र ग्रह का। ठीक है, अब देखिए उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि उल्का पिंड जो होता है वो पृथ्वी के नजदीक आता है, पृथ्वी के नजदीक आकर वो गुजर जाता है। ठीक है, कभी कभी तो पृथ्वी पे गिर भी जाता है, कभी कभी वो आसमान में ही घर्षण के कारण क्या होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहीं पे वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर चित्र में देखिए एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है और पृथ्वी पर आकर गिरता है, पृथ्वी पर गिरने के बाद वो गड्ढे बना देता है। ठीक है, और इसे कहते हैं उल्का पिंड। क्लियर। अब देखिए इस लेक्चर का आपको PDF मिल जाएगा। रामानुज एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और रामानुज एकेडमी पर इसका PDF मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।